श्री राधे राधे। भक्तों, ठाकुर जी कभी कभी अपने भक्तों में बंट जाते हैं। जब देखते हैं प्रेमी भक्त कई हैं जो उनको अपने पास रखना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो भक्तों का प्रेम देखकर ठाकुर जी बंट जाते हैं। अर्थात एक ही ठाकुर जी कई जगह रहना स्वीकार करते हैं। जैसे मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, कुछ समय पहले सुनाया था कि जो ठाकुर जी श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी हैं राजस्थान में, वो पहले गोवर्धन में थे। और जब उदयपुर की महारानी के प्रेम को देखकर प्रभु चले गए वहाँ, तो गोवर्धन वासी, ब्रजवासी, वृंदावनवासी प्रेमी लोग पहुँचे कि प्रभु आप हमें छोड़कर यहाँ कैसे रहेंगे, आप गोवर्धन चलिए। तो फैसला प्रभु ने ये किया था कि मैं रात में उदयपुर की रानी के द्वारा लाए जाने पर जो मंदिर बनाया गया है नाथ द्वारा में, वहाँ रहूँगा। दिन में वहाँ रहूँगा और रात में गोवर्धन में रहूँगा। तो आज भी वही नियम चल रहा है। रात में ठाकुर जी गोवर्धन में रहते हैं, नाथ द्वारा में शाम को ही मंदिर बंद हो जाता है और शैया उनकी लगती है गोवर्धन गिरिराज में। यहाँ भी श्रीनाथ जी का मंदिर है, नाथ द्वारा में भी है मंदिर और गोवर्धन में भी ऊपर मंदिर है। रात में शैया लगती है गिरिराज गोवर्धन में और दिन में विराजमान रहते हैं नाथ द्वारा में। तो ऐसे ही कुछ हुआ भक्तों, जब अयोध्या में संत लोग जाने को नहीं तैयार हो रहे थे और कह रहे थे नहीं ठाकुर जी अर्थात राम जी, बाल राम जी अयोध्या में रहेंगे, तब महान संत अग्रदास जी ने ये तय किया कि आप लोग इसमें परेशान मत होइए। रानी की भक्ति देख करके प्रभु कृपा सिंधु प्रकट हुए और ये हम समस्त अयोध्या वासियों को अर्थात जो प्रमुख थे उन सबको स्वप्न दे करके भगवान ने बता दिया था। जैसे अग्रदास जी को, नाभादास जी को, व्यासदास जी को, ओरछा नरेश को और तुलसीदास जी को, इन सबको स्वप्न देकर भगवान ने बता दिया था अपने प्रकट होने की बात और रानी के साथ जाने की बात। तो अग्रदास जी ने उसका निर्णय दिया कि प्रभु को यहाँ से वहाँ पहुँचाने की सेवा हनुमान जी करेंगे। उन्होंने कहा अग्रदास जी ने कि भगवान का अग्नि में वास होता है। प्रातः काल की आरती के पश्चात दीपक की ज्योति हनुमान जी के सामने रखी जाएगी और उनसे इसे ओरछा ले जाने की प्रार्थना की जाएगी। 2 घड़ी बाद ओरछा में आरती होगी, जिसके माध्यम से ओरछा पहुँचेंगे। रात्रि में ओरछा के शयन आरती के उपरांत वहाँ से वो ज्योत लेकर हनुमान जी पुनः अयोध्या आएंगे और 2 घड़ी बाद ही कनक भवन में बिहारी सरकार जी की आरती यहाँ होगी। इस प्रकार अयोध्या के भक्तों को निराश नहीं होना पड़ेगा, यह अग्रदास जी महाराज ने कहा। और उसके बाद संत तुलसीदास जी से उनका विचार जानने के लिए संतों ने प्रार्थना किया। तो भक्तों फिर महारानी गणेश कुंवर की महिमा को बताते हुए तुलसीदास जी ने कहा कि इनके हृदय में प्रभु प्रेरणा दे करके उनके धाम राजा के रूप में जाना चाहते हैं। इसमें हम सबका कल्याण छिपा है। तुलसीदास जी ने कहा कि जिस प्रकार वनवास काल में भरत प्रभु की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर एक प्रतिनिधि के रूप में राज्य संचालन करते थे, वैसे ही प्रभु ओरछा के राज सिंहासन पर विराज कर राजाओं को भोग विलास और राजमत से विरत रहकर प्रजा के कल्याणार्थ राज संचालन का संदेश देना चाहते हैं। जिस दिन भारत में जन प्रतिनिधि धर्म की ध्वजा को धारण करने की प्राचीन राजविद्या का
आचरण प्रारंभ कर देंगे, उस दिन भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाएगा। यथार्थ में महारानी गणेश कुंवर का काम हमारा ही कार्य है। तुलसीदास जी ने कहा, इसलिए मेरी संत समाज से प्रार्थना है कि इस पुनीत कार्य के लिए आगे आएं तथा प्रभु श्री राम की शरणागति का मूल मंत्र जन जन तक पहुंचाएं। तुलसीदास जी संत समाज को बहुत प्रेम से समझाए और संत समाज मंत्र मुग्ध होकर महात्मा तुलसीदास जी की वाणी को सुन रहा था और उनकी छवि में अपने इष्ट का प्रतिबिंब नहीं रखकर जय जयकार कर रहा था। निश्चय हुआ कि कुछ युवा संत महारानी जी के साथ ओरछा जाएंगे तथा कुछ संत देश भर में घूम घूम कर इस वृत्तांत को घर घर पहुंचाएंगे तथा जन जागरण का गुप्त अभियान एक प्रकार से चलाएंगे जिससे जनता जागृत हो जाए। संत समाज से विदा लेकर के संत तुलसीदास जी तथा अग्रदास जी ने महारानी तथा महाराज को अपनी कुटिया में आमंत्रित किया और भगवान को ओरछा ले जाने की विस्तृत तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया। संतों के आदेशानुसार संपूर्ण व्यवस्था जमा करके महाराजा मधुकर शाह भगवान का भव्य मंदिर बनाने के अभिप्राय से ओरछा रवाना हो गए। विदा होने के पूर्व महाराज ने समस्त अयोध्या के साधुओं और ब्राह्मणों को आमंत्रित करके युगल श्री सीताराम जी की मूर्तियों का शुद्धोदक स्नान और अभिषेक कराया। भक्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रभु ने बालराम जी ने कह दिया था माता गणेश कुंवर से कि मैं तुम्हारे सम्मुख तो प्रत्यक्ष तुम्हारा पुत्र बालराम रहूँगा, लेकिन और सबको मूर्ति रूप में दिखलावे पड़ूंगा। अब वही कर दिया ठाकुर जी ने। सबको ये लग रहा है कि ये मूर्ति है ठाकुर जी। तो स्नान कराया गया और सभी को भोजन कराने के उपरांत दान मान से सम्मानित किया गया। फिर गाय, हाथी, घोड़ा और मणिमाणिक के न्यौछावर किए गए। गरीबों में वस्त्र, अन्न और धन का वितरण किया गया। भक्तों, सावन महीने में पूर्णिमा को, संवत 1630 की पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होते ही अयोध्या के आकाश पर देव समूह ने एकत्रित होकर नगाड़ों की ध्वनि से शुभ प्रस्थान की घोषणा की और इधर पृथ्वी पर पुष्प वर्षा के साथ संत समूह ढोल, घड़ियाल, शंख, मजीरा, झांझर और वीणा बजाते हुए, नाचते हुए जय ध्वनि और वेद ध्वनि से प्रभु का अभिवादन करने लगे। चारों ओर ग्रामीण अंचल के भी नर नारी मार्ग के दोनों ओर दर्शनों की अभिलाषा में पंक्तिबद्ध हो कीर्तन करने लगे। बीच बीच में जय घोष, राजा राम की जय, राजा राम की जय, महारानी गणेश कुंवर की जय, ये जय जयकार से दिशाएं गूंजने लगी। एक हीरे मोतियों से जड़ी हुई टोकनी में राजा राम की मूर्ति शांति पाठ के साथ रखी गई। उनका दिव्य श्रृंगार कर फूलों का हार, स्वर्ण मुकुट, गले में मोतियों की मालाएं धारण कराई गईं। छत्र, चंवर और व्यजन लेकर राजसी कर्मचारी साथ चले। राजकीय परंपराओं का निर्वाह कर महारानी ने प्रभु की अश्रुपूरित प्रार्थना की। संत तुलसीदास जी ने भय प्रकट कृपाला इस छंद रचना में पाठ किया और फिर रानी साहिबा ने जय ध्वनि की बीच सब जय जयकार कर रहे थे, उसके मध्य में उस टोकनी को
जिस पर विराजमान थे बालराम, उसको अपने सिर पर उठा लिया रानी ने, और उनका अश्रु प्रवाह जन प्रवाह की तरह थमने का नाम नहीं ले रहा था। महारानी गणेश कुंवर पैदल चल रही थी, पर पुष्प वर्षा से मार्ग कोमल बन गया था। इतना पुष्प वर्षा उनके चरणों के आगे की जा रही थी कि उनका मार्ग कोमल हो गया था। बादलों की शीतल छाया सदैव उनके साथ थी। वायु के सुवासित झकोरे सभी के आनंद की अभिवृद्धि कर रहे थे। सौभाग्यशालिनी सौभाग्यवती स्त्रियां श्रृंगार से युक्त ज्योति कलश लेकर उनके आगे आगे दोनों ओर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। एक गांव की सीमा समाप्त होने पर स्वागत द्वार, ध्वजा पताका और वंदनवार सजाते हुए दूसरे ग्राम के नर नारी कलश, बाजे और पुष्प मालाओं व आरती आदि लेकर के आ जाते थे। रानी की कोमलता, सौंदर्य, भक्ति और वात्सल्य भाव पर समस्त नर नारी न्यौछावर हुए जाते थे। रानी के नेत्रों से आंसू की धार चल रही थी, प्रसन्नता के कारण कि मेरा बालराम मेरे सिर पर बैठा हुआ चल रहा है घर, और घर घर राम भक्ति का व्रत लेकर लोग अपनी बुराइयां छोड़कर परोपकार, पुण्य और दान धर्म में लगते जाते थे। मुख्य नक्षत्र का समय समाप्त होते ही रानी की यात्रा रुक जाती थी, क्योंकि बालराम ने यही आदेश किया था। एक बार की यात्रा करीब 24 घंटे चलती थी। उसके बाद प्राय 26-27 दिन तक यात्रा का विराम रहता था। इसके बाद पुनः मुख्य नक्षत्र आने पर आगे की यात्रा होती थी। रानी साहिबा यात्रा के समय निराहार ही रहती थी। उनके चमकते चेहरे, फुर्तीले बदन, अदम्य उत्साह, सौम्य स्वभाव और राज्य परिवार की गरिमा देखकर यह अनुमान नहीं लगता था कि वे 60 वर्ष की अवस्था पार कर चुकी। जिस स्थान पर उनका पड़ाव रहता था, वहाँ ग्रामीण पहले से कुटिया, तंबू और जल की व्यवस्था कर देते थे। हर स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। यथार्थ में तो इस समस्त लीला के मूल में हनुमान जी थे। वे राम भक्तों पर आई हुई आपत्तियों के निवारणार्थ साधु संतों के वेश में भाग दौड़ कर रहे थे। प्रभु श्री राम जी की उपासना करने पर ही तो जीवन से विकार रूपी राक्षसों का विनाश होता है। जब तक अंदर के विकार समाप्त नहीं होते, तब तक बाहर की राक्षसी वृत्तियों से लड़ा नहीं जा सकता। व्यक्ति और समाज के जीवन में स्थायी शांति लाने के लिए ही रामोपासना और श्री राम के सिद्धांतों का अनुगमन अनिवार्य है। श्री हनुमान जी की कृपा से महारानी को यात्रा में कोई श्रम नहीं होता था, और वे अपने प्रभु को लेकर ऐसे चलती थीं जैसे कोई फूल की टोकरी लेकर के चल रही हो। जहां भी रानी का पड़ाव रहता, वहां आसपास के ग्रामीण हजारों की संख्या में आकर डेरा जमा देते थे, और महाराज जैसे एक महान विशाल कोई शोभा यात्रा चल रही, ऐसे चल रही थी यात्रा। और रात दिन श्री सीताराम जी का अखंड कीर्तन होता था। ढोल, नगाड़े, शंख, घड़ियाल, वीणा, मृदंग, तुरही, तंबूरा आदि की गर्जना, पुष्प वर्षा और जय जयकार भी बीच में सुनाई देता था। दोपहर का समय संत महात्माओं के प्रवचन और कथा वार्ताओं के लिए नियत रहता था। अन्न क्षेत्र और भोजन भंडारा सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध रहता था। ये सारी व्यवस्था में ग्रामीण अपने व्यय और परिश्रम से स्वेच्छापूर्वक स्वतः करते थे। संपूर्ण क्षेत्र जन चेतना का केंद्र बना हुआ था।
भक्तों और सारी जनता तो खूब इन सब का आनंद लेती थी, कीर्तन का, जय जयकार का, पुष्प वर्षा का, तमाम बाजे जो बजते रहते थे, ढोल नगाड़े शंख घड़ियाल वीणा मृदंग तुरही तंबूरा, इस सब का आनंद पब्लिक ले रही थी। किंतु रानी गणेश कुंवरी इन सबसे ऐसे बेखबर रहती थी, क्योंकि उनका ध्यान तो अपने बालराम में रहता था। इसलिए निर्विकार, बाह्य चेतना से एकदम शून्य, बस निर्निमेष, जैसे पलक ही नहीं झपती थी माता की, नव प्रसूता माता के तुल्य। 60 वर्ष से ऊपर की थी माता, और ऐसी चलती थी जैसे बच्चा जन्म लिया है और माता चल रही है सिर पर बच्चे को लेकर, नव प्रसूता माता की तरह अपने लाडले लाल को ही निहारती रहती थी। उनकी सखी व दोनों सेविकाएं जो माता के साथ थी, उनके दिव्य आंतरिक अनुराग से परिचित थी। इसलिए लाल जी के स्नान, श्रृंगार, कलेऊ, भोजन, वस्त्राभूषण, शयन, दुग्धपान, मेवा मिष्ठान और क्रीड़ा सामग्री का यथा समय यथा योग्य प्रबंध करके रखती थी और उन्हें याद भी दिलाती रहती थी। दिन के कोलाहल में भी अनेक बार महारानी माता गणेश कुंवर जी लाला के अनुपम सौंदर्य की झांकी में खो जाती। उनका लाला मूर्ति से ही प्रकट होता था और फिर उनमें उनकी गोदी में बैठकर आनंद लेकर माता के कपोलों पर हाथ फेरकर दूध पिलाने का या कोई खिलौना मांगने का संकेत करता। ऐसे अवसरों पर माता के स्तनों में दूध भर जाता और वे अनुभव करती कि लाला उनका स्तनपान कर रहा है। रात्रि में लाला कई बार माँ के न जागने पर पेशाब भी कर देता था। अब आप समझ लीजिए, भावपूर्ण है भगवान। छोटा बच्चा जैसे माँ के साथ लेटा हुआ पेशाब कर देता है, ऐसे बालराम पेशाब कर देते थे। तो जगने पर माता को वस्त्र गीले मिलते। भक्तों, भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, तो माता तो गणेश को अपना बच्चा मानती थी ना, इसलिए ठाकुर जी ये सब करते थे। माता के चारों ओर लाला ठुमक ठुमक कर नृत्य भी करता, तो करधनी और पायल की रुनझुन ध्वनि मधुर नाद करती हुई महाराज माता को आनंदित करके समाधि में लीन कर देती थी। माता के साथ ये सब लीला चलती जाती थी प्रभु की, और लोगों को तो श्री विग्रह दिखता था और माता को अपना बालराम दिखता था। सब कुछ करते, खाते पीते मांगते, यहाँ तक कि सोने में लघुशंका भी कर देते, वस्त्र गीले हो जाते। ये जो कोई बाहरी ध्वनि व्यवधान करती प्रतीत होती तो लाला शीघ्र भागकर अपनी मूर्ति में समा जाता था। जब तक कोई नहीं होता था उस जगह पर, तभी तक लाला ये सब लीला करता था। कोई भी विक्षेप आ जाने पर जब लाला माता की दृष्टिपथ से ओझल हो जाता तो एक क्षणिक वियोग को भी सहन नहीं कर पाती थी। और भक्तों, विरहावस्था में वो जैसे परेशान हो जाती थी और प्रेमाश्रु विमोचन करने लगती। साधु संत और भावुक भक्त में भी उन्हें अपने लाला की छवि का प्रतिबिंब दिखलाई देने लगता था और उनका मातृवत प्रेमाश्रुओं से दुलार करती। मनुष्य नहीं, पशु पक्षी और तृण पादप भी उनके दिव्य प्रेम से झुके, बिके और शर्माए चले जाते थे। माता गणेश कुंवर के वात्सल्य भाव को देख देख करके धन्य हो रहे थे लोग। साधु संत ही नहीं, सामान्य जनता के भी लोग आंखों से आंसू की पिचकारी छोड़ देते थे जब माता के वात्सल्य भाव को देखते थे। पशु पक्षी भी आकर माता को प्रणाम कर जाते थे। इस प्रकार करीब 10-11 पड़ाव पार करते हुए महारानी जी का काफिला 8 माह 27 दिवस में
सोमवार चैत्र नवमी विक्रमी संवत 1631 को ओरछा नगर के प्रवेश द्वार तक जा पहुंचा। उनके आगमन की सूचना पाकर अनेकों राज्यों के रजवाड़े अपने दल बल सहित ओरछा जा पहुंचे। प्रजाजनों के आनंद समुद्र में तो बाढ़ आ गई। न केवल ओरछा नगर बल्कि राज्य भर में अभूतपूर्व सजावट थी। अमूल्य भेंट सामग्रियां लेकर गांव प्रमुख लोग राज सदन की ओर दौड़े चले आ रहे थे। ध्वजा पताका तोरण बंधनवार बांधे गए, स्वागत द्वार बनाए गए। मार्ग में पानी सींच करके इत्र, अर्गला, चंदन और केसर बिखेरे गए। नट, नृत्यक और विदूषक उमंग में भरकर अपनी कला दिखाने लगे। कोई गा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई विनोद कर रहा है। विचित्र और कोमल पावड़े बिछाए गए। वेद ध्वनि, शांति पाठ और ज्योति कलश धारण किए हुए सुहागिनियों के मंगल गीतों ने महारानी जी का स्वागत किया। सब अपने आप भागे चले आ रहे थे स्वागत करने के लिए। आरती तथा पुष्प वर्षा के उपरांत महारानी गणेश कुंवर माता ने लाल जी को सिर पर धारण किए हुए नगर में प्रवेश किया। महाराज मधुकर शाह जी द्वारा निर्मित मंदिर यद्यपि बनकर तैयार था, परंतु उसकी आंतरिक सजावट अभी शेष थी। बहुत कारीगर लगे थे, बहुत मिस्त्री, बहुत मजदूर। इसीलिए तो राजा अयोध्या से पहले ही भाग कर चले आए थे कि जिससे मंदिर बन जाए, लेकिन फिर भी अंदर की सजावट नहीं हो पाई थी। पंडित और विद्वान महारानी के आगमन के उपरांत ही इसके प्रवेश का मुहूर्त सही मान रहे थे। पूजन के लिए भी महारानी की उपस्थिति आवश्यक थी। अंत में निश्चय हुआ कि रानी जी के रानीवास अर्थात निजी महल जो है उसी में ही प्रथम प्रवेश हो, क्योंकि मंदिर में भी काम कुछ बाकी रह गया था। इसलिए रानी के रानीवास अर्थात निजी महल जो उनका था उसी में ही पहले भगवान का प्रवेश कराया जाए, यही तय हुआ। और ये भी तय हुआ कि उसके फिर बाद में शुभ मुहूर्त में मूर्ति की प्रतिष्ठा नवनिर्मित मंदिर में कराई जाए। पहले तो महारानी के महल में भगवान को ले जाया जाए, ये तय किया गया, और बाद में मंदिर में ले जाएंगे, ऐसा तय हुआ। और भक्तों, राजा मधुकर शाह अपने पुरोहित, मंत्री, नाते रिश्तेदार और राजाओं के साथ राज सदन के बाहर रानी के स्वागतार्थ खड़े हुए। सर्वप्रथम रानी के साथ आए साधु संतों का अभिवादन राजा ने भूमि पर लेट कर किया। उनके चरण पखार कर माल्यार्पण किया, आरती उतारी, भेंट पूजा दी, उन्हें उच्चासन पर बैठाया। इसके उपरांत लाल जी अर्थात राम जी की आरती पूजा करके जो टोकनी थी जिसमें विराजमान थे प्रभु, उनको रानी के सिर से उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए महाराज प्रेमोद्रेक में अश्रु प्रवाहित करते हुए रो पड़े। बहुत जोर जोर से आंसू गिरने लगी राजा मधुकर शाह के नेत्रों से और रोने लगे जोर से, भाव की अधिकता के कारण। पुष्प वर्षा और जय घोष से आकाश गूंज उठा। महारानी जी ने राजा की चरण वंदना की। राजा साहब लाल जी को गोदी में लेकर सलामी के लिए तैनात सैनिक टुकड़ी के सामने आए। सैनिकों ने सेना नायक सहित उन्हें सलामी दी तथा तोपें छुटाई। आतिशबाजी और वाद्य ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। मंत्रोच्चारण सहित राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। महल के प्रांगण में राज रसोई से लगे हुए बड़े बरामदे के एक आसन पर प्रभु के स्वरूप को
दर्शनार्थ विराजमान किया गया। ज्येष्ठता के क्रम में राजा, मंत्री, सरदार और प्रजाजन आकर माल्यार्पण करते, प्रणाम करते और भेंट सामग्री अर्पण करते जाते थे। भक्तों, प्रभु पहुंच गए हैं। ओरछा में एक उच्चासन पर उनको विराजमान करके इस प्रकार से लोग उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। हम लोग भी भाव से उनको प्रणाम करें और उनका स्वागत करें। आगे हम फिर उनके विषय में आपको सुनाएंगे। आज प्रभु को और उनकी भक्ता माता गणेश कुंवर, राजा मधुकर शाह और सब संतों भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।